Hello बच्चों, let's see this question. And the question says, which of the following is the reason for ATP synthesis? And the options are: option A saying conformational change in beta subunit of F1, option B saying conformational change in gamma subunit of subunit, option C saying conformational change in beta subunit of F0, and option D all of the above. So पहले हम इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी. इसका की कंसेप्ट है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी. की कंसेप्ट है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी. ये कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या बताता है? सो कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है एटीपी सिंथेसिस. कीमियो CHE ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक थ्योरी. सो कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करता है एटीपी सिंथेसिस. THEORY. It explains एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस की एटीपी बनती कैसे है, ये एक्सप्लेन करता है कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी. अच्छा, इसको कीमियोसिटी थ्योरी को परफॉर्म करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट. वी नीड proton gradient for this. We need proton gradient for this. अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कैसे? सो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन सकता है पहले तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. और वाटर का स्प्लिटिंग कहाँ पे होगा? तो ये होगा टूवर्ड्स द ल्यूमेन साइड में. टूवर्ड्स ल्यूमेन. टूवर्ड्स ल्यूमेन. सो इससे क्या होगा? इससे H प्लस आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ जाएगा. तो पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ H plus ion from stroma to lumen. Transport of H plus ion from stroma to lumen. Stroma to lumen. और तीसरा पॉइंट हुआ कि रिमूवल ऑफ H plus ion from stroma. रिमूवल या फिर हम लोग सकते हैं यूटिलाइजेशन, कुछ भी बोल लेते हैं. रिमूवल ऑफ H plus ion from stroma by NADP reductase with the help of enzyme NADP reductase. With the help of enzyme NADP reductase. NADP reductase. With the help of enzyme NADP reductase. तो ये सबसे होगा क्या? तो ये सबसे होगा this will lead to maximum H plus ion, maximum H. इससे क्या होगा? H plus ion concentration maximum हो जाएगा ल्यूमेन में. maximum H plus ion in lumen और minimum in stroma and minimum in stroma. तो इससे क्या हुआ? इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट हो गया. मिनिमम इन
स्ट्रोमा। इससे क्या हुआ? इससे सो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्स। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड। अब इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही एटीपी का सिंथेसिस होगा। सो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड। अब क्या होगा? नाउ 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 ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट। इसी ब्रेकडाउन, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा तभी जो है एटीपी का सिंथेसिस होगा। ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू एटीपी फॉर्मेशन और एटीपी सिंथेसिस। कैसे लीड्स टू एटीपी सिंथेसिस? लीड्स टू एटीपी सिंथेसिस कैसे, ये देखते हैं कैसे ये एटीपी सिंथेसिस कराएगा। सो होगा कुछ ऐसा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो H+ है वो मूव करेगा, मूव फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जाएगा वो। और कैसे जाएगा? ये जाएगा थ्रू F0, थ्रू THROUGH, थ्रू F0 ऑफ ऑक्सीसोम। तो ये जो है H+ आयन कंसंट्रेशन ल्यूमन से स्ट्रोमा में गया F0 ऑफ ऑक्सीसोम के थ्रू। फिर क्या होगा? देन कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है हेड ऑफ ऑक्सीसोम में। देन कॉन्फॉर्मेशनल change occurs in head of oxysome, ऑक्सीसोम। ये हेड क्या होता है ऑक्सीसोम का? सो ऑक्सीसोम का हेड होता है F1, इसका हेड होता है F1। और ये कौन सा सब यूनिट में होता है कॉन्फॉर्मेशन चेंज? तो ये होता है इन बीटा सब यूनिट, ये है बीटा। सो बीटा सब यूनिट में कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है। इससे क्या होता है? इससे होती है एटीपी सिंथेसिस। और एक एंजाइम होता है एटीपी सिंथेटेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है एटीपी सिंथेसिस में। वो भी प्रेजेंट होता है हेड ऑफ ऑक्सीसोम में, एटीपी सिंथेसिस हो जाती है इसलिए। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एटीपी सिंथेसिस। सो रीजन क्या होता है? पहला रीजन होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट होना, और जब वही प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करता है तभी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये इसमें क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंज होता है हेड ऑफ द ऑक्सीसोम में, जो कि होता है F1। सो हम पहले देखते हैं कन्फर्मेशनल चेंज अकर्स इन बीटा सब यूनिट F1, ये बिल्कुल सही हो सकता है। कन्फर्मेशनल चेंज अकर्स इन गामा सब यूनिट, इसमें बताया नहीं कि किस में होगा, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर कि F0 में होगा, F1 में होगा, ये होगा नहीं। कन्फर्मेशनल चेंज इन बीटा सब यूनिट ऑफ F0, सो F0 में नहीं होता है, F1 में चेंज होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कन्फर्मेशनल चेंज इन बीटा सब यूनिट ऑफ F1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।